दिनांक 1 दिसंबर 2024 को IEHRSC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नीति खंड 2 इंदिरापुरम गाजियाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य था संस्था के नए अध्यक्ष का चुनाव होना। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाल जी का निधन 1 अक्टूबर 2024 को हो गया था, जिसकी वजह से अध्यक्ष पद रिक्त पड़ा हुआ था और कोई भी कार्यभार संस्था में नहीं हो रहा था। संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BK सिंह द्वारा सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में 2 मिनट का मौन व्रत रखकर सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर DK पाल जी को श्रद्धांजलि दी और सभी ने निर्णय लिया कि डॉक्टर DK पाल जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का कार्य करेंगे। इस सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए सीनियर एडवोकेट RN सिंह को चुनकर संस्था का कार्यभार सौंपा गया। जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं इंदिरापुरम के नीति खंड 2 में। यहाँ पर IEHRSC की एक मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारे जो एक इलेक्ट्रोपैथिक कमांडर डॉक्टर DK पाल जी के निधन के बाद उस पद के चुनाव के लिए यहाँ पर सब लोग जो संस्था के मेंबर से इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपने वोट डाले, जिसमें अध्यक्ष जो है डॉक्टर RN सिन्हा जी एडवोकेट साहब को अध्यक्ष चुना गया। जी आइए उनसे पूछते हैं कि आगे संस्था के लिए, आगे इलेक्ट्रोपैथी के लिए उनके क्या रणनीति है और वो क्या करना चाहेंगे। जी सबसे पहले मैं चाहूंगा अपना परिचय दीजिए। मैं RN सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं इलेक्ट्रोपैथी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहा हूँ और लगभग मेरे को लगता है कि 15-10 साल तो हो गया है कि मैं इससे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, इस संस्था से भी, और इलेक्ट्रोपैथी से हमारा बहुत लगाव है। मैं इस संस्था में और इस पैथी में इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता लगा कि ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और देयर इज नो केमिकल, कोई इसमें केमिकल है नहीं, इसलिए गरीब लोग से गरीब लोगों तक ये दवा पहुंचाई जा सकती है और क्रॉनिक डिजीज के लिए इससे रामबाण कोई दवा हमारे समझ से तो अभी भी नहीं है। तो हमने ऐसा देखा है अपने इस 10 वर्ष में कि नहीं, बहुत चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी का बड़ा रोग हो, चाहे कोई भी सिस्ट हो या कोई बड़ी कैसे भी रोग हो, वो एकदम क्योर हो जाता है। तो तब से मैं प्रभावित होकर इस संस्था में जुड़ा रहा। अब इतने बड़े सब डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन उन लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। आज मुझे उन्होंने अपने संस्था में अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया है। मैं सदा इसके लिए ऋणी हूँ और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम IHRC के द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कितना हम आगे क्या कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव कितना आगे चल सकते हैं, उसके लिए हम कार्य करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोपैथी की मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, ट्रांजिशन फेज है ये। एक IDC इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी ऑलरेडी इसको मतलब हियरिंग कर चुकी है और उन्होंने एक मतलब रिपोर्ट सौंप गवर्नमेंट को दिया है। अब वो रिपोर्ट क्योंकि अभी तक सीक्रेट है, वो लीक तो हो नहीं सकती, इट इज ए प्योरली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। बट ऐसा लगता है कि हमारे जो संस्था के मौर्या साहब हैं, तिवारी साहब या दूसरे संस्था के काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों ने जो ज्वाइंट कमिटी बनी, उसके अनुसार से जो सबमिट हुआ, जो भी अपना प्रपोजल, वो लगता है कि काफी कुछ क्लोजली अप्रूव हो रहा है। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि फिर भी उसमें कुछ कमियां वो लोग बता सकते हैं, जिस कमियों को हम लोग को आगे उसको बहुत कमी पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें कुछ और विलम्ब हो जाए, लेकिन मान्यता मिलनी तय है। विलम्ब हो सकता है लेकिन मान्यता मिलनी तय है। और जहां भी कहीं कमी होगी तो हमारे लिए, क्योंकि इतनी ये अब इसको रोका नहीं जा सकता, ये एक प्रकार का ये अब आगे निकल चुका है, ये पैथी, इसको रोका नहीं जा सकता। तो आज नहीं कल इसका रिकॉग्निशन तो कंफर्म है और अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो हमारे लिए फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम डेफिनेटली उनका भी सहारा ले सकते हैं। हालांकि पॉलिसी मेकिंग में वेरी क्लियर है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं बीच में, उनके बीच में आती है। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा लगता हो कि नहीं, अगर ये लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इसको जो इस पैथी का लाभ ले रहे हैं और अगर हम न्यायालय को ये सब बता सकेंगे तो वहां पे भी हमारा काम आसान हो सकता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि वैसे जरूरत ना पड़े और ये हमारा जो काम है, ये इंटर डिपार्टमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट के पास से काम हो जाए। और आज हमारे तिवारी साहब जो डॉक्टर हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि हम लोग को अब गवर्नमेंट के पास जा करके उन पे
प्रेशर करना चाहिए। प्रेशर इन द सेंस कोई हम ऐसा नहीं कि आंदोलन करें, लेकिन हम उनको अप्रोच करें, उनको कन्विंस करें। हमारा पॉलिटिकल भी हमारा कुछ ट्राई करेंगे। ये सब कर कर के हम चाहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी है बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ हो जाए। और कुछ राजस्थान में तो हुआ ही पड़ा है, तो वो ये तो हो नहीं सकता कि ये पैथी कोई अब मतलब अब कोई नया चीज़ है। ये तो पैथी ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया ही है। तो उस हिसाब से ये पैथी आज नहीं कल तो रिकॉग्नाइज़ होना है और ये प्रोसेस में लगभग काफ़ी नज़दीक में हम पहुँच गए। नवनिर्मित अध्यक्ष एडवोकेट RN सिंह जी ने कहा कि वो इस संस्था में बदलाव लाएंगे और जल्द से जल्द इस पैथी को मान्यता दिलवाएंगे। सभी पदाधिकारी ने संस्था के फैसले का स्वागत किया और नए अध्यक्ष को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीनियर एडवोकेट अध्यक्ष RN सिंह जी ने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से आग्रह किया कि सभी चिकित्सक जो इलाज किसी पेशेंट का करे तो उसका रिकॉर्ड संस्था में जमा कराएं ताकि IDC द्वारा की गई मांग को पूरा किया जा सके। अच्छा, अब हमारे बीच में यहाँ के संस्था के जनरल सेक्रेटरी बीके सिंह जी हैं, डॉक्टर बीके सिंह जी, उनसे पूछते हैं। जी, सबसे पहले एक अभी कन्फ्यूजन है कि 2010 में से पैथी को मान्यता मिली थी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस और एजुकेशन के लिए, लेकिन 10 साल का लगभग 14 साल संघर्ष करने के बाद भी आज भी उसी दौर पे खड़े हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? 2010 में जो हमें मिली थी, कोर्ट के द्वारा मिली थी कि ये सरकार से ये कहा था कोर्ट ने कि इस पैथी की विद्या व प्रैक्टिस, एजुकेशन और प्रैक्टिस पर रोक हमने नहीं लगाई है। ऐसा एफिडेविट भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही रखी थी एक याचिका के दौरान। बट उसी वस्तु को जब 5 मई 2010 में भारत सरकार ने खुद अपनी एक पॉलिसी लाई और उसमें उन्होंने लिखा कि इस विद्या पर हमने रोक नहीं लगाई है, तो सेम ऑर्डर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी बहाल की थी 31/8/2010 को और उसी पॉलिसी को डिसीजन पॉलिसी करार दिया था। और आज तक उसी डिसीजन पॉलिसी के आधार पर 2018 में भी राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने असेंबली में इसे बिल पास करके जो मजबूती प्रदान की है, मैं समझता हूँ अब आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में भी वही क्रांति की लहर देखने को मिलेगी। इस सभा में संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, अभी तक एक कन्फ्यूजन है लोगों की कि लगभग इलेक्ट्रोपैथी के बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं। तो कौन सा बोर्ड ठीक है, कौन सा बोर्ड ठीक नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आज के नवनिर्वाचित हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री RN सिंह जी का स्वागत करता हूँ। और जैसा आपने पूछा, अभी जितने भी बोर्ड हैं हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति को शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं, वो सभी बोर्ड एक से ही हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन के पहले सिस्टम का जब यूनिफिकेशन होता है, तो स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए जब सरकार कोई भी नियम पारित करती है, तो उसमें सारे बोर्डों को एक ही निगाह से देखा जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बोर्ड बड़ा है या गलत है या एक सही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये इस दुविधा में या इस प्रॉब्लम में ना पड़ते हुए, इन बिंदुओं पे बात ना चर्चा करते हुए, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, वो है इस चिकित्सा पद्धति की मान्यता। और ये मान्यता का जो एक स्टेप दूर है मान्यता हमारे से, वो ये क्योंकि IDC ने जो अभी तक का जो हमारा जो हमने अभी तक वर्क किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट की है। अब ये गेंद जो है सरकार के पाले पे है, वो हमारे इस चिकित्सा पद्धति को कितने जल्दी इसका रिकॉग्निशन देती है। आपने यहाँ सभी जो संस्था के मेंबर हैं उनसे उनके विचार सुने, अध्यक्ष जी के विचार सुने, जनरल सेक्रेटरी जी के विचार भी सुने। अभी आपने यहाँ पर संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, अध्यक्ष जी, उन सबके विचार सुने। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाल जी, जिनका निधन हो चुका है और जिनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। वो ऐसे कमांडर थे जो इलेक्ट्रोपैथी को बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे। उनकी उसमें श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन व्रत रखकर यहाँ पर इन सभी डॉक्टरों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और अब मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो हमारे नए अध्यक्ष हैं एडवोकेट RN सिंह जी, उन्होंने इसकी रणनीति कुछ और बनाई है क्योंकि इनका मानना है कि जो हमारी मान्यता है, वो लगभग 2 कदम या 1 कदम दूरी पे है। और इन्होंने सभी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों से आग्रह किया है कि वो अपनी पैथी में रहकर काम करें और जितने भी
डॉक्यूमेंट्सली उनसे हो सकता है वो पूरा कंप्लीट करें और संस्था के पास अपने जमा करें।